हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते इस समय की सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जो कि भारत के डिफेंस सेक्टर से संबंधित है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा क्या किया है कि भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन टर्की और पाकिस्तान, इन दोनों ही देशों की नींदें उड़ने वाली हैं। दोनों का इलाज एक साथ ही होने जा रहा है। इस वीडियो में काफी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इसलिए टाइम निकालकर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब जैसा कि हम सबको पता है कि आज की डेट में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच कई प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। इनमें से कुछ भारत में होती हैं और कुछ अमेरिका में। वो तो खैर बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, जिनमें बस भारत और अमेरिका की सेना हिस्सा लेती है। बायलैटरल के साथ साथ एक और एक्सरसाइज होती है जिसको मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कहा जाता है, जिसमें कई देशों की सेनाएं हिस्सा लेती हैं। एंड ऐसी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसका नाम है रेड फ्लैग। अब ये रेड फ्लैग एक्सरसाइज होस्ट करता है अमेरिका, एंड वो हर साल अपने मित्र देशों की एयरफोर्स को अपने अलास्का रीजन में इनवाइट करता है और फिर सभी देश आपस में मिलकर यहाँ पर कई प्रकार की ऑपरेशनल ड्रिल्स और कॉम्बैट ट्रेनिंग करते हैं। अब तो खैर भारत और अमेरिका सैन्य तौर पर काफी क्लोज आ गए हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब अमेरिका भारत को इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए इन्वाइट नहीं करता था। बिल्कुल ठीक सुना आपने। अब क्योंकि चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका को भारत का साथ बहुत ही जरूरी चाहिए, इसलिए दोनों देशों की सेना आपस में काफी करीब आ रही है, ताकि कल को अगर कोई वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन या सिनेरियो बनता है तो फिर उस केस में भारत और अमेरिका की सेना को चाइना के खिलाफ एक साथ मिलकर कोई जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़े तो उसकी तैयारी दोनों देशों की पहले से ही हो। अब जो ये अमेरिका के अलास्का रीजन में रेड फ्लैग 2024 एक्सरसाइज हो रही है, इसमें अमेरिका ने भारत के साथ और भी दो देशों की एयरफोर्स को इन्वाइट किया है, एक जर्मनी और दूसरा है जापानीज एयरफोर्स को। यानी इस साल की रेड फ्लैग 2024 एक्सरसाइज में जो 4 देश हिस्सा ले रहे हैं वो है अमेरिका, जर्मनी, जापान और भारत। भारत ने क्या किया कि अमेरिका के इस इनविटेशन को सबसे पहले एक्सेप्ट किया और उसके बाद ये स्ट्रेटेजी बनाई कि हम कैसे इस रेड फ्लैग एक्सरसाइज का इस्तेमाल करके पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन उनके सबसे एडवांस्ड F-16 फाइटर जेट्स के खिलाफ किस प्रकार का ऑपरेशनल कॉम्बैट एक्सपीरियंस को गेन करेंगे। उसके साथ ही हम इस एक्सरसाइज से टर्की को भी संदेश देंगे। एंड साथ में अमेरिका की बोइंग कंपनी जो भारत को F-15 फाइटर जेट्स ऑफर कर रही है, उसका एक्सपीरियंस किस तरह से लिया जाएगा वो भी भारतीय सेना ने पूरा प्लान कर लिया है। सबसे पहले तो आप ये पिक्चर्स देखिए। ये 3 पिक्चर्स इंडियन एयरफोर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर खुद ही जारी की हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग वाली ये पिक्चर है जिसपे इंडियन एयरफोर्स के 2 राफेल फाइटर जेट्स एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर रहे हैं। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने जानकारी दी है कि अमेरिका के साथ रेड फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए भारत ने अपने 8 की संख्या में राफेल फाइटर जेट्स को भेजा है और उसके साथ एक IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट भी भेजा है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच इंडियन एयरफोर्स के कॉन्टिजेंट ने 2 देशों में स्टॉप ओवर किया था, जिस वजह से भारत और अमेरिका के बीच का टोटल डिस्टेंस 13,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो गया है। और इस दौरान राफेल फाइटर जेट्स को बार बार रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़नी थी, इसलिए साथ में एक रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट को भी भेजा गया है। अब जो ये 2 देश हैं जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की सैन्य टुकड़ी ने 2 बार हॉल्ट किया, वो है ग्रीस और पुर्तगाल। इनमें से ग्रीस हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीस में हॉल्ट लेना ये भारत का बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत और ग्रीस के बीच सैन्य संबंध काफी मजबूत हो रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है टर्की। टर्की भारत के दुश्मन पाकिस्तान को लगातार आर्म तो कर ही रहा है। टर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान को कई सारे एडवांस ड्रोन्स और नेवल वॉरशिप सप्लाई किए हैं, बल्कि कश्मीर मसले में भी टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान भारत के लाख मना करने पर भी कई बार टांग अड़ा चुके हैं। इस वजह से भारत ग्रीस के साथ अपने मिलिट्री टाइज लगातार मजबूत कर रहा है। हम चाहे तो अपने इंडियन एयरफोर्स के कॉन्टिजेंट का हॉल्ट किसी और देश में भी रख सकते थे, लेकिन ग्रीस भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन था। अब ये तो थी भारत से अमेरिका के अलास्का जाने तक की स्टोरी। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि अमेरिका इस रेड फ्लैग एक्सरसाइज में अपने F-16 फाइटर जेट्स को भी इस्तेमाल कर रहा है, और सेम वही वेरिएंट जो आज की डेट में पाकिस्तान की सेना के पास है। और आपको पता है कि F-16 फाइटर जेट्स में इंडियन एयरफोर्स का इस समय सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। अब जो ये रेड फ्लैग एक्सरसाइज है, यहाँ पर भारत, अमेरिका, जापान और जर्मनी के फाइटर जेट्स के बीच डॉग फाइट्स होनी है। सभी पायलट्स को यहाँ पर कॉम्बैट रोल दिए जाएंगे और कुछ टास्क दिए जाएंगे जिनको उनको पूरा करना होगा। अब जब भारत के राफेल फाइटर जेट्स का अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स के साथ आमना सामना होगा, वो वाला एक्सपीरियंस इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के लिए एक्सट्रीमली यूजफुल होगा। वहाँ पर भारत के राफेल फाइटर जेट्स के पायलट्स को एक रियलिस्टिक ट्रेनिंग मिलेगी और पता चलेगा कि एक्चुअल कॉम्बैट जोन में जब हमारे राफेल फाइटर जेट्स का पाकिस्तान के F-16 के साथ सामना होगा तो फिर उस समय कौन कौन से टैक्टिक्स का ध्यान रखना है। हमारे पायलट्स की सिचुएशनल अवेयरनेस काफी बढ़ जाएगी और जो अंडर प्रेशर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है वो भी एनहांस होगी। इसके साथ ही हमारे पायलट्स को पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलेगा और अपने राफेल फाइटर जेट्स के बारे में भी पता चलेगा कि भारत के राफेल फाइटर जेट्स जब F-16 फाइटर जेट के सामने होते हैं तो हमारी क्या वीकनेस होती है और क्या स्ट्रेंथ। ये सारी चीजें सीखने और असेसमेंट करने के बाद फिर इंडियन एयरफोर्स
पाकिस्तान के खिलाफ उसी के अकॉर्डिंग अपने बैटल प्लान तैयार करेगी। और फाइनल डे के दिन बैटलफील्ड में पाकिस्तान के F-16 हमारे लिए सरप्राइजिंग फैक्टर बिल्कुल नहीं होंगे। इसके साथ ही एक ये भी रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका अपनी रेड फ्लैग एक्सरसाइज में अपने F-15EX फाइटर जेट्स को भी शामिल करने जा रहा है। दरअसल भारत की जो 114 फाइटर जेट्स की मल्टी रोल फाइटर जेट्स की डील है, उसके लिए बोइंग कंपनी ने F-15EX फाइटर जेट्स भी भारत को ऑफर किए हैं। अब जब इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स और हमारी टीम रेड फ्लैग एक्सरसाइज के दौरान F-15EX फाइटर जेट्स के साथ एंगेज करेंगी, वहां पर उनको ये बेहतर तरीके से जानने को मिलेगा कि F-15 फाइटर जेट्स की क्या स्ट्रेंथ है और राफेल फाइटर जेट्स के मुकाबले ये कितने एफिशिएंट है। इसमें फिलहाल तो राफेल फाइटर जेट्स फ्रंट रनर है। ऐसे में जब अमेरिका में फ्रेंडली डॉग फाइट्स के दौरान राफेल और F-15 फाइटर जेट्स का मुकाबला होगा तो उससे चीजें और भी क्लियर होंगी कि क्या इंडियन एयरफोर्स को अमेरिका से F-15 फाइटर जेट्स लेने चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि एट द एंड फील्ड में इसी तरह की कॉम्पिटिटिव मिलिट्री एक्सरसाइजेस और डॉग फाइट्स के दौरान ही किसी भी फाइटर जेट की स्ट्रेंथ का पता चलता है। इसलिए ये अमेरिका के लिए भी काफी अच्छा मौका है कि वो भारत के पायलट्स को अपने F-15 फाइटर जेट्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करवाए, और साथ में भारत के पायलट्स के लिए भी F-15EX फाइटर जेट्स को समझने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। इंडियन एयरफोर्स का ये कॉन्टिजेंट खबर आ रही है कि 2 हफ्ते के लिए अमेरिका गया है और इस दौरान वहां पर कई सारी वॉर गेम्स, फ्रेंडली डॉग फाइट्स और कॉम्बैट ड्रिल्स प्लान की गई हैं। ये तो थी वो सारी चीजें जो कि अलास्का में रेड फ्लैग एक्सरसाइजेस के दौरान वहां पर होंगी। लेकिन भारत के राफेल फाइटर जेट्स की वापसी को लेकर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। दरअसल आज से 10-12 दिनों के बाद जब ये 8 राफेल फाइटर जेट्स भारत वापस आएंगे, तब इनको 4-4 के ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, जिनमें से 4 राफेल फाइटर जेट्स दोबारा से ग्रीस जाएंगे और बाकी के 4 राफेल फाइटर जेट्स इजिप्ट जाएंगे। और खबर आ रही है कि इन दोनों देशों की एयरफोर्स के साथ भी वहां पर मिलिट्री एंगेजमेंट होगी। अब क्या वहां पर रेड फ्लैग की तरह कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, प्रॉपर ड्रिल्स होंगी, वॉर गेम्स होंगी, ये तो खैर अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन अगेन ये दोनों देश स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट देश हैं। एक देश ग्रीस, जिसके साथ हम टर्की को काउंटर करने के लिए अपने रिलेशंस लगातार मजबूत कर रहे हैं, और दूसरा देश इजिप्ट, जो कि इजराइल का पड़ोसी देश है, जिसके थ्रू भारत यूरोप तक पहुंच पाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत इजिप्ट को आज की डेट पे अपने तेजस फाइटर जेट्स के साथ अपने कई सारे हेलीकॉप्टर्स भी ऑफर कर रहा है। और इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये दोनों ही देश यानी कि ग्रीस और इजिप्ट, इनकी एयरफोर्स में भी बहुत ही बड़ी संख्या में F-16 फाइटर जेट्स पहले से कमीशन है और ये F-16 को ऑपरेट करते हैं। अभी दोनों ही देश भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वापसी के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने अपने 8 राफेल फाइटर जेट्स को 4-4 के ग्रुप में स्प्लिट करके दोनों देशों में भेजा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों देशों में भी एयरफोर्सेस की आपस में कुछ एक्सरसाइजेज होंगी। इस पूरी डेवलपमेंट में सबसे बड़ा मैसेज भारत की तरफ से टर्की के लिए है, क्योंकि पिछले 1-2 साल के अंदर ही भारत और ग्रीस इतने करीब आ गए हैं कि ग्रीस अब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के लिए हॉल्टिंग स्टेशन बन गया है। एक ऐसा देश जिसके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी कुछ खास नहीं थे, लेकिन आज की डेट में डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ साथ सैन्य संबंध भी मैसिव स्केल के ऊपर मजबूत हो रहे हैं। और यहाँ पर भारत की सरकार फॉलो कर रही है दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने वाली स्ट्रेटेजी। आई होप कि फ्यूचर में भारत और ग्रीस की मिलिट्री एंगेजमेंट और भी बढ़े और दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हों, क्योंकि टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान ने भारत के कश्मीर मसले के ऊपर हमें बहुत ही तंग कर दिया था। वैसे आपने नोटिस किया होगा कि हम डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को अपने चैनल के ऊपर थोड़ा कम ही कवर करते हैं, क्योंकि ये थोड़े डिटेल टॉपिक्स होते हैं और काफी सारी बारीक चीजें इस पे कवर करनी पड़ती हैं, जिसके कारण वीडियो काफी बार लंबा हो जाता है। इसलिए आप सबका फीडबैक चाहिए कि जिस तरह से आज हमने डिफेंस न्यूज को अपने चैनल के ऊपर कवर किया, क्या ये वीडियो आपको अच्छा लगा या फिर नहीं। प्लीज नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम अपने चैनल के ऊपर डिफेंस और वेपन से रिलेटेड कोई न्यूज़ को कवर करें या फिर नहीं। अब ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए आप लोग ही डिसाइड करें तो अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।